औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 111। आयत नंबर 110 तक हमने ट्रांसलेशन कर ली थी और एक्सप्लेनेशन हमने आयत नंबर 108 तक की थी। 109, 10 एंड 111, 12 एंड 113 का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन इनकी एक साथ है। तो सबसे पहले हम यहाँ तक ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आयत नंबर 111। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन यदखुला, हरगिज़ नहीं दाखिल होगा, अल-जन्नता, जन्नत में, इल्ला, बगैर, मन जो काना है, हुदन यहूदी, औ या नसारा नसरानी। और उन्होंने कहा कि नहीं दाखिल होगा जन्नत में कोई भी बगैर उनके जो यहूदी हैं या ईसाई। दिल का ये अमनियुहुम, उनकी मनगढ़ंत बातें। कुल, आप फरमाइए, हातू लाओ बुरहानकुम, अपनी दलील, इन कुंतुम, अगर तुम हो, सौदिकीना, सच्चे। ये उनकी मनगढ़ंत बातें हैं, आप इन्हें फरमाइए, लाओ अपनी कोई दलील अगर तुम सच्चे हो। भला, हाँ, मन जिसने अस्लामा झुका दिया, वजह हो अपने आप को, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वाहुआ, और वो, मुहसिनुन, मुखलिस भी हो, फलाहू, तो उसके लिए, अजर हो, उसका अजर, इंदा, पास, अल्लाहु, अल्लाह के, रब्बी ही, अपने रब के, वला, और ना, खौफुन, खौफ, अलैहिम, उन पर, वला, और ना हम है, यहज़नूना, गमगीन होंगे। हाँ, जिसने अल्लाह ताला के सामने सर तस्लीम गम कर दिया, मतलब अपना सर झुका दिया, और वो मुखलिस भी हो, तो उसका अजर उसके रब के यहाँ मौजूद है। ना उसको कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होगा। वक़ालती, और कहते हैं, अल यहूदु, यहूदी, लैसता, नहीं, अन नसारा, ईसाई, अला, पर, शैइन, सीधी राह, और कहते हैं यहूदी कि नहीं है ईसाई सीधी राह पर। वक़ालती, और कहते हैं, अन नसारा, ईसाई, लैसती, नहीं है, अल यहूदी, यहूदी, अला शैइन, सीधी राह पर, और कहते हैं ईसाई के नहीं है यहूदी सीधी राह पर। वहुम, हालांकि वो, यतलूना, पढ़ते हैं, अल किताबा, किताब, हालांकि वो सब पढ़ते हैं आसमानी किताब का, ज़ालिका, इसी तरह, कौला, कहा, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, जो, ला यालमूना, कुछ नहीं जानते, मिसला, मिसल, कौलिहिम, उनकी बात। इस किस्म के दावे वो लोग कुफार और मुशरिकीन भी करते थे जिनके पास आसमानी किताबों का इल्म नहीं है। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यहूदी कहते हैं कि वो सीधे रास्ते पर है और ईसाई गुमराह हैं। ईसाइयों का दावा ये है कि यहूदी गुमराह हैं। इसी तरह कुफार और मुशरिकीन में से हर एक का दावा ये है कि वो सीधे रास्ते पर है, दूसरे सब गुमराह लोग हैं। हालांकि उनमें से किसी के पास अपने दावे के सबूत के लिए ना तो कोई दलील है और ना ही वो किसी मंतक के कायल हैं। लिहाजा ऐसे लोगों के साथ मजीद बहस करने के बजाय उनका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना ही मुनासिब मालूम होता है, और वही क़यामत के दिन उनके इख्तलाफात का फैसला फरमाएगा। अब यहाँ बेशक जो मुखातिब वो यहूदी और निसरानी से हो रहे हैं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में भी देखना है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो बस खुद को ठीक समझता है और बाकी सबको, मतलब उसको लगता है बस मेरे अकीदे ठीक है या जो मैं सोचता हूँ वो ठीक है, बाकी तो सब गलत ही सोचते हैं, तो ऐसे लोगों से आपने बहस नहीं करनी है, उनके साथ बहस करके अपना वक्त नहीं ज़ाया करना, बल्कि उनको उनके हाल पे छोड़ दें, सब्र करें और अल्लाह ताला का उनका मामला जो है वो अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें कि बेशक अल्लाह ताला बेहतर फैसले फरमाने वाला है। हो सकता है हम किसी को जवाब नहीं तो हमारी बात भी गलत हो, गुस्से में हम कुछ बुरा कह जाएं, लेकिन अल्लाह ताला के फैसले कभी भी गलत नहीं होते और अल्लाह ताला किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। तो अपने फैसले अपने रब पे छोड़ दें, बेशक वो बेहतर फैसला फरमाने वाला है। जी आगे देखते हैं। कज़ालिका, इसी तरह, कौला, कहा, नहीं, वल्लाहु, तो अल्लाह, यहकुम, फैसला फरमाएगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, फीमा, उन बातों में, कानू थे, फीही, जिनमें, यख्तलिफून, वो इख्तिलाफ करते। सो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके दरमियान उस चीज़ में फैसला फरमाएगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते थे। नेक्स्ट, वमन, और कौन, अज़लम, वो ज्यादा जालिम है, मिमन, इससे, जो, मना, रोक दे, मसाजिदी, अल्लाह की मस्जिदों से, आई के यूज करा, जिक्र किया जाए, फी आ, इनमें, अस्मुहू, उसके नाम से, मसाहा, और कोशां हो, फी खराबिया, उनकी वीरानी में। और उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन है जो अल्लाह ताला की मसाजिद में अल्लाह ताला का नाम लेने से मना करे और उनको वीरान करने की कोशिश करे। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके उसे वीरान किया। वीरान मतलब उसको वहाँ पर कोई आता जाता ही नहीं था, वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। और कुफारी मक्का ने बैतुल्लाह में मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया, हालांकि उन्हें मजहबी इबादतगाहों का एहतराम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सरकशी की और आखिर वो वक्त आ गया जब ईसाइयों ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए बैतुल मुक़द्दस की कुंजियां हज़रत उमर फारूक के सुपुर्द कर दी। कुंजियां मतलब चाबी,
اور کفار مکہ نے بھی فتح مکہ کے اپنی رسوائی کا اعتراف کرتے ہوئے بیت المقدس کی کنیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. اگرچہ یہ آیات عیسائیوں اور کفار مکہ کے حق میں نازل ہوئی، لیکن آج بھی جو آدمی مساجد کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرے وہ ظالم ہے. اسے اپنے برے انجام سے ڈرنا چاہیے. یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مساجد کو تیری عبادت سے آباد رکھیں. جی نیکسٹ وسع اور کوشاں ہو فی میں خرابی یا ان کی خرابی، یہاں تک ہم نے کر لی. نیکسٹ اولئک انہیں ماں کا آنا مناسب نہیں تھا لہم ان کے لیے ان کے یدخلوہا کہ وہ داخل ہوتے ہیں ان میں الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی ذلت ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے. حالانکہ ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ ڈرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب فَإِنْ سو جدھر تولو تم رخ کرو فسما وہی وجہ اللہ ذات خدا بندی انا بے شک اللہ واسع فراخ رحمت والا علیم خوب جاننے والا. اور مشرق و مغرب میں اللہ ہی ہے، سو جس طرف بھی تم رخ کرو وہی اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے. یہاں تک پہلے ہم وجہ اللہ، یہاں تک ہم پہلے ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا. جب بیت اللہ قبلہ مقرر ہوا تو یہود نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ تمہاری پہلی نمازوں کا کیا بنے گا. مطلب پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا اور بعد میں بیت اللہ تھا. تو یہودیوں نے کہا کہ جو پہلے تم نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کو قبلہ سمجھ کے، اب وہ تمہاری نمازوں کا کیا بنے گا، مطلب وہ ضائع ہو جائیں گی. تو قرآن نے اس کی وضاحت فرما دی کہ کوئی مسلمان بیت المقدس یا بیت اللہ کی دیواروں کو سجدہ نہیں کرتا اور نہ ہی دیواریں سجدوں کے قابل ہیں. مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا جلوہ صرف بیت المقدس یا بیت اللہ میں نہیں بلکہ اس کا نور کائنات تو ہر ذرے کو حاوی ہے. جدھر بھی رخ کیا جائے ادھر اللہ تعالیٰ کا جلوہ موجود ہے، لیکن ہم سجدہ اس طرف کرتے ہیں جدھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہو. پہلے بیت المقدس کی طرف حکم تھا اور اب بیت اللہ کی طرف حکم ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حکیم ہے اور سب سے زیادہ علم والا ہے، لہٰذا جو مناسب سمجھتا ہے حکم دیتا ہے، کوئی اس حکم کو چیلنج نہیں کر سکتا. ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا علیم خوب جاننے والا ہے. اس کی ایکسپلینیشن ہم نیکسٹ آیت کے ساتھ دیکھیں گے. اور پیچھے والا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر کبھی آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو جدھر آپ کا غالب گمان ہے، مطلب جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف ٹھیک ہوگی آپ ادھر نماز بچھا کے پڑھ لیں، نہ کہ آپ نماز ہی نہ پڑھیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے تو ہم نماز ہی چھوڑ دیں. نہیں، کیونکہ ہمیں جو لگ رہا ہے کہ ہاں اس طرف ہوگا اسی طرف آپ کر لیں، کیونکہ آپ کی نیت ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے اور ویسے بھی نماز تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو سجدہ تو آپ اللہ کو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس طرف اپنا رخ کریں، لیکن رخ ہم کس کی حکم کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کی. تو جس طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس طرف ہم رخ کر لیتے ہیں. نیکسٹ وقالو اور یہ کہتے ہیں اتخذ بنا لیا ہے اللہ نے ولدن بیٹا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. سبحانہ پاک ہے وہ، حالانکہ وہ اولاد سے پاک ہے. عیسائی، یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے، اور مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تصور کرتے. جو مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں تصور کرتے، خدا کی پناہ. لیکن اس آیت نے وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ ساری کائنات کا واحد خالق اور بلا شرکت غیر مالک ہے، اور اس جہان نے آب و گل کی ہر چیز اس کی تاب و فرمان ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اکیلا وارث ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کو اولاد ہے. دیکھیں جب کسی کو کی اولاد ہوتی ہے تو اولاد تو اس کا تو وراثت میں حصہ ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اکیلا ہر چیز کا مالک ہے. مطلب اگر آپ کے پیرنٹس کے پاس کچھ ہے تو اس میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس کچھ ہے تو اس پہ آپ کے پیرنٹس کا بھی حق ہوتا ہے. تو اس طرح سے تو اگر اولاد اور والدین کی دیکھی جائے نسبت تو وہ تو ایک دوسرے کا ان کا حق ہوتا ہے نا، ایک دوسرے میں ان کی جائیداد ہے، کچھ بھی ہے تو ایک دوسرے کا حق رکھتے ہیں وہ. لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی اولاد ہے، وہ اکیلا ہی ہر ایک چیز کا مالک ہے. نیکسٹ بل اللہ، بلکہ اسی کا ہے ماں جو فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں کلون سب لہ اس کے لیے قانتون فرمانبردار ہیں. بلکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، سب اسی کے فرمانبردار ہیں. نیکسٹ آیت نمبر 117.
बादी ओ मौजद असमावाती आसमान वल अर्दी और ज़मीन का, वो आसमानों और ज़मीन का खालिक है, मौजूद भी होता है बनाने वाला। व इज़ा, और जब कदा इरादा फरमाता है अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा तो सिर्फ यकूलु वो हुक्म देता है लहू उसे कुन हो जा फ़यकून और वो हो जाती है। और जब वो किसी काम का इरादा फरमाता है तो वो सिर्फ इतना हुक्म देता है कि कुन यानी हो जा, तो वो हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने जब भी कोई काम कहना होता है तो वो सिर्फ कुन फरमाता है और फ़यकून वो चीज़ हो जाती है। वक़ाला, और कहते हैं अल्लज़ीना जो ला यअलमूना कुछ नहीं जानते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमूना कलाम करता हमारे साथ, अल्लाहु अल्लाह, और यातीना आती हमारे पास आयातन कोई निशानी। और बेइल्म लोग मुशरिक कहते हैं कि अल्लाह ताला खुद हमारे साथ कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि मुशरिकीन ने मुतालबा किया कि खुदा हमसे कलाम करे या हमें कोई ऐसी निशानी दिखाए जिसके पास शक की गुंजाइश ना रहे। इस पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की दिलजोई फरमाई कि मुशरिकीन के इस किस्म के लायानी मुतालबात कोई नई बात नहीं, बल्कि गुमराह लोगों का मिजाज हमेशा एक जैसा रहा है। यहूद भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इसी किस्म के मुतालबात करते थे, लेकिन हकीकत ये है कि अहले अकल के लिए तो हदायत का एक अदना इशारा भी काफ़ी, अदना मतलब छोटा सा इशारा भी काफ़ी होता है, मगर हसद के मारों को रोशन मौजूदात भी नजर नहीं आते। आप अलैहिस्सलाम की बेदाग जिंदगी का सादिक किरदार सूरज की तरह रोशन है, लेकिन दीदा को रोको क्या आए नजर क्या देखे, मतलब जो देखना ही ना चाहे उसको तो कुछ नजर नहीं आता ना। तो और जो देखना चाहे उनके लिए छोटी सी जो निशानी है वही बहुत होती है। इन्ना बेशक ना बेशक अरसलना हमने आपको भेजा है बिलहक की हक के साथ, बशीरन खुशखबरी देने वाला व नज़ीरन और डराने वाला। बेशक हमने आपको हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने और डर सुनाने वाला या डराने वाला बनाकर भेजा है। वला तुस आलू, और आपसे बास पर्स नहीं होगी अन से असहाबिल जहीम दोजख वालों की, और आपसे अहले जहन्नुम के मतलब कोई सवाल या बास पर्स नहीं होगी। मतलब आप अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए कि हमने आपको खुशखबरी और डराने वाला भेजा है, तो आपसे इस बारे में पूछ नहीं होगी कि कोई अगर जहन्नुम में जा रहा है तो उसकी पूछगछ आपसे नहीं होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सीधा रास्ता और बुराई का रास्ता दोनों वाज़िह कर दिए ना हम पे। तो आगे अब हम पे खुद है कि हम जिस भी रास्ते को इख्तियार करें, तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। वलन तर्दा, और हरगिज खुश नहीं होंगे अन का आपसे अल यहूदी यहूद, वला और ना अन नसारा ईसाई, और यहूद और नसारा आपसे हरगिज राजी नहीं होंगे, हत्ता यहाँ तक तत्ताबिया आप पैरवी करने लगे, मिल जाता हूँ उनके दीन की, हत्ता कि आप उनके दीन की पैरवी ना करने लगे। यहाँ तक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद और नसारा को इस्लाम की दावत दी, लेकिन उनकी अक्सरियत मतलब ज़्यादा लोग मुसलमान ना हुई। इस पर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई की और ये आयत नाजिल फरमाई कि आप अलैहिस्सलाम ने तबलीगी इस्लाम का हक अदा कर दिया है, और यहूद और नसारा को यकीन हो गया है कि आप अलैहिस्सलाम ही सच्चे नबी हैं और आप अलैहिस्सलाम की ही दावत हक है। लेकिन सरकशी और हट दर्मी की वजह से वो कभी भी इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, बल्कि उनकी ख्वाहिश तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्लाम को छोड़कर उनके मन गिरट होता है जो खुद से बनाए गए होते हैं, मन गिरट दीन की पैरवी इख्तियार कर लें, और यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नामुमकिन है, क्योंकि उस वक्त रूह ज़मीन पर हक सिर्फ इस्लाम में है, और जो शख्स भी इस्लाम को छोड़कर यहूद और नसारा की ख्वाहिशात की पैरवी करेगा उसका अल्लाह ताला की रहमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन वो खुशनसीब मोमिन अल्लाह ताला की रहमत के करीब होंगे जो कुरान मजीद की तिलावत का हक अदा करते हैं। और कुरान मजीद की तिलावत का हक ये है कि एक साल में कम अज़ कम 2 दफ़ा कुरान पाक ख़त्म किया जाए। तो कोशिश किया करें कि जो कुरान पाक का हक है वो अदा आप करें। एक कुरान पाक तो रमज़ान में ख़त्म कर लिया करें, और एक कुरान पाक वैसे डेली बेसिस पे इतनी रूटीन रख लें कि आप साल में आपका एक कुरान पाक ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जी आयत वत्तकू, जस्ट टेक अ मिनट बेटा जी। आयत नंबर 123, अच्छा ये हम आयत नंबर आगे आ गए हैं, हमने आयत नंबर 120 तक पढ़ना था ना, तो आयत नंबर 121 122 पढ़ लिया हमने। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप आयत नंबर 120 तक पढ़ लीजिए, उसको देख लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा।